प्राचीन काल में कांचीपुरी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम देवस्वामी था। उनकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। देवस्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया। अब वे अपनी पुत्री गुणवती का विवाह करने की तैयारी में लग गए। उन्होंने अपने बड़े पुत्र को किसी योग्य वर की खोज में भेजा। पुत्र ने बहुत खोजबीन के बाद एक सुंदर और गुणवान युवक को देखा और उसका विवाह तय कर दिया। जब विवाह की तारीख निश्चित हुई तो देवस्वामी ने अपनी पुत्री की कुंडली एक विद्वान ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने कुंडली देखकर बहुत दुखी होकर कहा कि 7 फेरे होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। इसका वर बहुत कम समय में मर जाएगा। यह सुनकर देवस्वामी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने ज्योतिषी से उपाय पूछा। ज्योतिषी ने कहा, कोई साधारण उपाय नहीं है। केवल मौनी अमावस्या के दिन पूर्ण विधि विधान से व्रत, स्नान, दान और भगवान विष्णु की आराधना करने से यह दोष दूर हो सकता है। देवस्वामी ने बहुत खोज की लेकिन उन्हें ऐसा कोई उपाय नहीं मिला। विवाह की तारीख नजदीक आ गई थी। उसी नगर में एक धोबिन रहती थी जिसका नाम सोमा था। वह धर्मपरायण और दयालु थी। उसने मौनी अमावस्या का व्रत कई सालों से रखा हुआ था और उस दिन मौन रहकर भगवान विष्णु की पूजा, 108 परिक्रमा और दान करती थी। गुणवती के विवाह से पहले की रात सोमा धोबिन नदी पर कपड़े धोने गई। वहां उसने गुणवती को बहुत रोते हुए देखा। उसने गुणवती से कारण पूछा। गुणवती ने सारी बात बताई कि उसके पति की मृत्यु जल्दी होने वाली है। सोमा ने बहुत दया करके कहा, मैंने कई सालों से मौनी अमावस्या का व्रत रखा है और उससे जो पुण्य संचित हुआ वह मैं तुम्हें दान में देती हूँ। तुम्हारा पति लंबी आयु वाला होगा और तुम खुश रहोगी। अगले दिन विवाह हुआ, 7 फेरे हुए लेकिन वर की मृत्यु नहीं हुई। देवस्वामी बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद देवस्वामी नदी किनारे गए जहाँ सोमा धोबिन रोज कपड़े धोती थी। उन्होंने सोमा से पूछा, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि तुम्हारे पास इतना बड़ा पुण्य संचित हो गया? सोमा ने बताया, मैं हर साल मौनी अमावस्या का व्रत रखती हूँ। उस दिन मौन रहकर भगवान विष्णु की पूजा करती हूँ, पवित्र स्नान करती हूँ, दान देती हूँ और परिक्रमा करती हूँ। उसी पुण्य के बल पर मैंने गुणवती को दान दिया और उसका पति बच गया। देवस्वामी ने सोमा को बहुत सम्मान दिया और कहा, तुम सच्ची भक्त हो। आज से तुम मेरी बहन के समान हो। दोस्तों, जो भी इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं और पढ़ते हैं, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय।